अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस और दिल के मसाइल से दो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो को मुकम्मल और तवज्जो से सुनें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। कोलेस्ट्रॉल की खून में ज़्यादती ख़तरनाक होती है, लेकिन इसके साथ ये खून की शरियानों में कलवटा पुलाक बनकर जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि तर्ज ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली और खाने पीने में एतदाल करके न सिर्फ इस पर काबू पाया जा सकता है बल्कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की एक वजह मोटापा है। जितना वज़न ज़्यादा होगा इतना ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का इम्कान ज़्यादा होगा। एक अंदाजे के मुताबिक हर 1 किलोग्राम ज़्यादा वज़न के लिए जिस्म को तकरीबन 22 मिलीग्राम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रोज़ाना पैदा करना पड़ता है। अगर किसी का वज़न नॉर्मल वज़न से 20 किलो ज़्यादा है तो इसका जिस्म रोज़ाना 440 मिलीग्राम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे पहले मोटापे को कंट्रोल किया जाए। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा चिकनाई वाली और तमाम मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जानवरों से हासिल की जाने वाली खुराक में पाया जाता है। अच्छी सेहत के लिए एक दिन में एक शख्स को 100 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए। अंडों का इस्तेमाल बंद कर दें। आज सिर्फ अंडों की सफ़ेदी ले, कम चर्बी वाला गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। करीम मक्खन, करीम वाले दूध, देसी घी, गुर्दे, कलेजी, नहारी मगज़ और सरी पाए वगैरह से परहेज़ करें। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुख्तलिफ़ सब्जियां और फल बेहतरीन ग़िज़ा हैं, इसलिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सब्जियों और फलों में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद रहता है, इसलिए तंदुरुस्त और चाक और चौबंद रहने के लिए ज़्यादा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। खाने में सुलादावर रेशे वाली सब्जियां ज़्यादा शामिल करें। नाश्ते में लहसुन और गाजरों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार साबित होता है। गाजरें खाने से मैदा ठीक रहता है, भूख ज़्यादा नहीं लगती और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ठीक रहती है। खून में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की मिकदार कम करने के लिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा में ज़्यादा चिकनाई की मिकदार ख़त्म कर दी जाए। हर किस्म के घी और मक्खन से परहेज़ किया जाए। जिस्म को चर्बी की ज़रूरत बहुत कम होती है। अगर जिस्म में चर्बी की मिकदार पहले ही ज़्यादा हो तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी है कि खाने में चिकनाई की मिकदार कम की जाए। हर किस्म की चिकनाई वाली अशिया खाना बंद कर दें। सिर्फ तेल, मसलन मकई का तेल, सोयाबीन का तेल और मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें। जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत मुफीद है। अरब ममालिक में ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इन इलाकों में हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ज़रूरी है कि बाज़ारी खाने ना खाए जाएं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, काफ़ी और कैफ़ीन वाले मशरूबात लेने से परहेज़ करना चाहिए। मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा को इसकी असली हालत में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे छान के बगैर आटा इस्तेमाल करना। इसके अलावा रेशेदार ग़िज़ाएँ खाने से भी फ़ायदा होता है। खुराक में रेशे की मिकदार कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को खून में जज़्ब होने से रोकती है। इस तरह खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मुनासिब रहता है। सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि सिगरेट नोशी खून में शामिल होकर HDL को कम करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता। ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ग़िज़ाई एहतियातों के साथ साथ सिगरेट और शराब नोशी से परहेज़ किया जाए। ग़िज़ा में मुनासिब तब्दीली करके 2 से 3 माह के अंदर 50 से 60 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। इसके अलावा खुराक में जौ का आटा, फलियां, करीम, निकली हुई दही का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है। रोज़ाना एक गाजर का इस्तेमाल भी इंतहाई मुफीद है। खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती कोई बड़ा मसला नहीं, उसको कम करने का हल आपके पास है। अद्वियात और डॉक्टर से ज़्यादा इसको अपने खुद कंट्रोल करना है। तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, मुस्बत सोच अपनाएं। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करके अपने खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने से रोकने के अलावा दूसरी बीमारियों से भी बच सकते हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, मुस्बत सोच अपनाएं। मुस्बत सोच और कामिल यकीन के साथ आप हर किस्म के मसाइल पर काबू पा सकते हैं। ज़हनी इंतशार, दिमागी उलझनों से बचने की कोशिश करें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। खाने के मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत पर अमल करें। हमेशा भूख रखकर खाना खाएं। मोटापा न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह बनता है बल्कि और भी बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है, इसलिए खाना हमेशा कम खाएं। खासकर रात को सोने से पहले तो बहुत ही हल्का फुल्का खाना खाएं।
आपने फरमाया खाना हमेशा भूख रख कर खाएं। जब भी खाना खाएं तो पेट के 3 हिस्से कर लें, एक खाने के लिए, एक हुआ के लिए और एक पानी के लिए। इस हिसाब से खाना खाएंगे तो मोटापा भी नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और दूसरी बीमारियां भी नहीं होंगी। रोज़ाना वर्जिश को मामूल बना लें। वर्जिश इंसान को सेहतमंद और तवाना रखती है। वर्जिश किसी भी किस्म की हो, अगर यह बाकायदगी के साथ की जाए तो मोटापा कम करने के साथ साथ आदमी को सेहतमंद रखने के लिए भी मददगार साबित होती है और इससे यकीनी तौर पर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कम हो सकती है। ज़ियाबितस ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का चौली दामन का साथ है। अगर इन बीमारियों का इलाज न करवाया जाए तो दिल के दौरे के खतरात बढ़ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी पैदा करें, अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। Top Mix TV subscribe channel, watch videos, comments, like and share. Thank you.